भगवान शिव के बाद मृत संजीवनी विद्या का संपूर्ण ज्ञान शुक्राचार्य ऋषि को था। मृत संजीवनी विद्या वह विद्या होती थी जिसके प्रयोग से मरा हुआ आदमी जीवित हो जाता था। देवताओं और असुरों के मध्य जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय जितने भी असुर मरते थे, शुक्राचार्य इस मंत्र के प्रयोग से उन्हें पुनर्जीवित कर देते थे। वर्तमान समय में भी यह महामंत्र प्रचलित है। इस महामंत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब व्यक्ति आईसीयू में होता है, वेंटिलेटर में होता है, व्यक्ति अचेत अवस्था में होता है, तब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है और इस मंत्र के चमत्कारिक लाभ होते हैं। मित्रों, शुक्र मृत संजीवनी महाविद्या का कारक ग्रह माना जाता है। इस प्रकार इस संसार में जितनी प्रकार की औषधियां हैं, जितनी प्रकार की एंटीबायोटिक हैं, जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनका कारक भी शुक्र को माना गया है। शुक्र महालक्ष्मी का स्वरूप होता है। ये अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। शाम को सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए सांझ का तारा कहते हैं। सुबह सबसे देर तक रहता है, इसीलिए इसे भोर का तारा कहते हैं। इसके एक नेत्र है। जिस समय बाली वामन अवतार में भगवान 3 पग धरती का संकल्प कराने के राजा बाली से संकल्प करा रहे थे, उसी समय शुक्राचार्य को ये पता था और वो जिस लोटे पर जिस लोटे से जल डालना था, उसकी नलिका में जाकर के वो बैठ गए थे, जिसके प्रभाव के कारण वो पानी नीचे नहीं गिर पा रहा था। भगवान ने छोटा सा तिनका उसके अंदर डाला और शुक्राचार्य की नेत्र चली गई, एक नेत्र फूट गई। इसीलिए शुक्र को रेटिना का कारक माना जाता है। वो व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कितना प्राप्त करेगा, व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापार का स्तर कितना होगा, व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी कितनी होगी, व्यक्ति के पास धन धन का स्तर कितना होगा, व्यक्ति के पास वाहन कैसे होंगे, इन सबको जानना है तो मित्रों आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। शुक्र धन, वैभव, सौंदर्य का कारक होता है। इस संसार में जितने भी प्रकार का सौंदर्य है, वो शुक्र से देखा जाता है। चंद्रमा यदि काला है तो शुक्र उसका सौंदर्य है, उसकी कांति है। शुक्र संगीत का भी कारक होता है। जितने भी प्रकार के बैंकर होते हैं, जितने भी प्रकार के सीए होते हैं, उनकी कुंडली में शुक्र का संबंध बुध से देखा जाता है। भृगुनंदी नाड़ी में कहा गया है कि शुक्र से नवम में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। देखिए, ग्रह की पंचम दृष्टि और ग्रह की नवम दृष्टि, नाड़ी में सभी ग्रह जिस स्थान पर बैठा है उससे पंचम भाव पर, उससे नवम भाव पर कोई भी ग्रह अगर बैठा है, वो युति के समान कार्य करने वाला होता है। इसलिए दृष्टि के संदर्भ में ये बात बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लीजिए। कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा है, उससे पंचम भाव पर कौन ग्रह बैठा है और नवम भाव पर कौन कौन ग्रह बैठा है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि वैसे भी आपको पता है 4 त्रिकोण होते हैं। धर्म त्रिकोण होता है, अर्थ त्रिकोण होता है, काम त्रिकोण होता है और मोक्ष त्रिकोण होता है। वैदिक ज्योतिष में भी दृष्टियों के संदर्भ में कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टियां दी गई हैं, लेकिन सभी ग्रहों की एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि कही गई है। ये पाद दृष्टि जो होती है, यही ग्रहों की पंचम और नवम दृष्टि इसी में समाहित है। तो मित्रों, अगर कोई भी ग्रह शुक्र से नवम में बैठा है, इस चीज को समझिए। अगर कोई ग्रह शुक्र से पंचम में बैठता है, पंचम में बैठने का मतलब है वो ग्रह उसकी पुत्र के समान रक्षा करेगा, उसका मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। अगर कोई ग्रह किसी से नवम में बैठा हुआ है, अर्थात नवम में बैठे हुए ग्रह से यदि ग्रह को बल मिलेगा, नवम में अगर किसी भी ग्रह के नवम में उसका शुभ ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की ताकत को बढ़ा देगा। अगर किसी भी कोई भी ग्रह कहीं पर बैठा है, उससे नवम में उसका शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, पापी ग्रह बैठा है, उस ग्रह की ताकत को घटा देगा। ग्रह की नवम दृष्टि से जो भी दुख आएगा वो प्रारब्ध कर्मों के कारण आया हुआ माना जाता है। नाड़ी के आचार्यों ने कहा उसका निदान करने के लिए बहुत से प्रायश्चित कर्म करने पड़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है शुक्र। शुक्र
धन वैभव विकास, धन वैभव यश ऐश्वर्य का कारक होता है। शुक्र मीठा, शुक्र जितने भी प्रकार के फल हैं, फलों का भी कारक होता है। शुक्र सभी प्रकार के पुष्प भी होते हैं। शुक्र धन का भी कारक माना गया है। पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक होता है, स्त्री की कुंडली में स्त्री का जीव कारक होता है। अगर एक पिता के कई पुत्री संतानें हैं तो उनका विचार करने के लिए सबसे बड़ी बेटी जो होती है वो चंद्रमा होती है, और दूसरे नंबर की बेटी शुक्र होती है, तीसरे नंबर की बेटी बुध होती है। मित्रों, अब चंद्रमा के लिए बहुत लोग कहेंगे चंद्रमा माँ का कारक होता है, तो माँ का कारक माना जाता है, एक पुत्र के लिए माँ का कारक माना जाता है। अगर किसी की बेटियां, एक पिता के लिए उसकी 3 बेटियां हैं, कई संतानें हैं, तो उसका विचार जब करेंगे तो सबसे बड़ी बेटी चंद्रमा है। बहुत से लोग शुक्र का विचार करते हैं, लेकिन नाड़ी के सिद्धांतों में ऋषियों ने जो नाड़ी की कई तमिल ग्रंथों में जो नाड़ी का आता है उसमें सबसे बड़ी बेटी को माना गया है चंद्रमा, दूसरे नंबर की बेटी शुक्र, तीसरे नंबर की बेटी बुध होती है। ज्योतिष जो होता है काल विधान शास्त्र होता है, और इसके द्वारा आप अपने जीवन में आर्थिक स्तर को जान सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी के स्तर को भी जान सकते हैं। मित्रों, अगर शुक्र के 9वें भाव में राहु बैठा है, राहु क्या होता है? राहु विस्तार का कारक होता है, शुक्र धन का कारक होता है। व्यक्ति अपने बुद्धि चातुर्य के कारण, अपने नीति के कारण, अपनी सूझबूझ के कारण, अपने चिंतन के कारण व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति चिंतन के कारण व्यक्ति के पास धन बढ़ा लेता है, व्यक्ति के पास धन बहुत होता है। जिनकी भी जन्म कुंडली में शुक्र के साथ राहु बैठता है उनके पास धन की स्थिति अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन कमाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सुंदर गौरांग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े चतुर होते हैं। राहु छल कपट लोभ लालच का कारक होता है और शुक्र धन का कारक होता है। व्यक्ति धन कमाने में नैतिकता भूल जाता है। जो व्यक्ति धन कमाने में नैतिकता भूल जाए, उसको किसी भी प्रकार से अगर लगे कि धन आना चाहिए, तो उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र के साथ राहु बैठा है। लेकिन ये राहु की ये कंडीशन तब बनेगी जब शुक्र के साथ, शुक्र के 9वें में राहु बैठा है या शुक्र के साथ राहु बैठा है। अगर शुक्र के साथ शनि बुध राहु बैठ गए तो स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि शुक्र एक और जहां धन का कारक है, राहु वहीं विस्तार का कारक है, वहीं बुध व्यापार का कारक है। व्यक्ति का जो धन होगा, व्यक्ति का जो व्यापार होगा, व्यक्ति का बड़ा व्यापार होगा। राहु विशालता का कारक होता है, इस आकस्मिकता का कारक होता है। व्यक्ति नए नए तरीकों से अचानक धन लाभ कराने वाला होता है। तो शुक्र के साथ राहु अगर बुध बैठ जाएंगे तो व्यक्ति के पास बहुत धन होगा। जितने भी उद्योगपति होंगे, उद्योगपतियों की कुंडली में शुक्र शनि राहु का योग आपको दिखाई देगा, शुक्र शनि बुध राहु का योग दिखाई देगा। मित्रों, इसी तरह अगर शुक्र के साथ राहु बैठा है, उसके कहीं ना कहीं पदम का निशान होता है, व्यक्ति के कहीं ना कहीं पदम का निशान होता है ये, और कोई ना कोई बर्थ मार्क होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जीवन में धन आता रहता है। तो शुक्र गाल का कारक होता है, और राहु जो होता है उसके अंदर बिंदी का कारक होता है। तो गाल में जो तिल होता है वो शुक्र राहु के कारण ही होता है। जो जो लोग ज्यादा सुंदर होते हैं उनकी कुंडली में शुक्र चंद्र राहु दिखाई देता है, शुक्र राहु भी मिलता है। सुंदर लोगों की कुंडली देखेंगे तो शुक्र चंद्र राहु का योग दिखाई देगा। शुक्र वाहन कला वैभव और श्रृंगार का कारक होता है, और जिनकी कुंडली में शुक्र के साथ गुरु बैठा होता है वो व्यक्ति बड़े धनी होते हैं। गुरु क्या होता है? जीव का कारक होता है। शुक्र क्या होता है? धन का कारक होता है। जातक धनी होता है, जातक मिष्ठान का प्रेमी होता है, जातक के घर में वाद्य यंत्र होते हैं। शुक्र आभूषण का कारक होता है। अगर गुरु के शुक्र 9वें में बैठा है, जातक बड़ा आभूषण प्रिय होता है। और अगर शुक्र के 9वें में शनि भी बैठा है, शुक्र के 9वें में यदि गुरु बैठा है, तो जातक का अपने ससुराल के साथ संबंध अच्छा होता है। कई मामलों में जातक ससुराल में ही बसने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, तबीयत ढीली रहती है,
और विशेषकर जो डायबिटीज का रोग है, प्रमेह का रोग है, मूत्रजन्य रोग हैं, वो शुक्र गुरु, अगर शुक्र के नवम में गुरु बैठा है तो मिलता है। अगर स्त्री के लिए विचार करेंगे तो स्त्री का कारक शुक्र होता है, और गुरु क्या प्रतिष्ठा का कारक होता है, गुरु धर्म का कारक होता है, गुरु विवेक और विमर्श का कारक होता है। स्त्री विवेकवान होती है, और स्त्री धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। और स्त्री क्या करती, स्त्री के पास, स्त्री हमेशा अपने से बड़े लोगों को मर्यादित आचरण करने वाली और सम्मान देने वाली होती है। कभी आपने सोचा कि हर दुख में यदि स्त्री आपके साथ कंधे में कंधा मिला करके खड़ी हुई है, तो देख लेना आपकी कुंडली में योग होगा कि शुक्र के साथ, शुक्र को गुरु केतु जैसे ग्रह देख रहे होंगे। शुक्र पर जितना ज्यादा शुभ प्रभाव होता है, व्यक्ति की ससुराल भी उतनी नजदीक होती है, और शुक्र पर जितना अशुभ प्रभाव होता है, व्यक्ति की ससुराल भी उतनी दूर होती है। जितने भी व्यक्ति प्रतिष्ठित होंगे, उनकी कुंडली में जितने व्यक्ति बुद्धिमान होंगे, उनकी कुंडली में शुक्र बुध गुरु का योग अवश्य मिलेगा। देखिए, अगर शुक्र के नवम भाव में शनि बैठा हुआ है, अगर एक व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो व्यक्ति क्या करता है, व्यापारी किस्म का होता है, व्यक्ति बैंकर हो सकता है, आर्थिक मामलों में, आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाला होता है। शनि क्या है, कर्म है। व्यक्ति की जीविका किस प्रकार की होगी, अगर ये जानना है व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, व्यक्ति का व्यवसाय क्या होगा, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र के नवम भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है, शुक्र के नवम भाव पर शनि बैठा है, तो शनि कर्म का कारक होता है। जातक परिश्रम के द्वारा धन कमाने वाला होगा। जातक के पास, जातक की पत्नी भी काम करने वाली हो सकती है। मित्रों, नाड़ी ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली पर पूरी ज्योतिष चलती है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र दूसरे और सातवें घर का स्वामी होता है। दूसरा भाव धन का होता है, सातवां भाव व्यापार का होता है, पत्नी का होता है, कर्म के कर्म क्षेत्र का होता है, और विदेश का भी होता है। इसी तरह यदि काल पुरुष की कुंडली में शनि दसम भाव का कारक होता है और एकादश भाव का कारक होता है, यदि शुक्र शनि की युति है, तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बनने वाला ये योग द्वितीयेश एकादशेश, द्वितीयेश सप्तमेश, द्वितीयेश दशमेश के समान फल देने वाला होता है। जिसके वजह से जितने भी धनी लोग होंगे, जिसकी कुंडली में शुक्र शनि एक साथ बैठे हैं, शुक्र से नवम में शनि बैठा है, उस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है। अगर आपकी कुंडली में जन्म कुंडली का मतलब जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, या दूसरे भाव का स्वामी, सातवें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, या दसवें भाव का स्वामी, या शुक्र शनि के साथ यदि ये योग है, तो इस संसार में आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आंख बंद करके किसी को बताइए, ये सूत्र 100% सही निकलेगा। किसी भी करोड़पति की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव से बिल्कुल 100% पूरे विश्वास के साथ शुक्र शनि बुध राहु का योग दिखाई देता है। अब कभी कभी ये होता है कि ये योग पाप कर्तरी योग में आ जाता है, शत्रु कर्तरी योग में आ जाता है, नकारात्मक बिंदु ज्यादा हो जाते हैं, पास्ट एमओपी और फ्यूचर एमओपी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से योग उतना फल नहीं दे पाता है। शुक्र शनि बुध में कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो भी अच्छा फल नहीं दे पाता है। तब की बात मैं नहीं करता हूं, नहीं, सामान्य परिस्थितियों में शुक्र शनि बुध राहु का योग जिनकी जन्म कुंडली में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत धनी होते हैं, करोड़पति होते हैं। करोड़पतियों की कुंडली में ऐसे योग दिखाई देते हैं। अब शुक्र के साथ बुध को समझिए। बुध व्यापार का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है, बुध बचपन का कारक होता है, बुध भूमि का कारक होता है, और खेल का मैदान भी होता है। बुध वाणिज्य का भी कारक होता है, और शुक्र धन वैभव विलास का कारक होता है। शुक्र यदि शुक्राचार्य है तो बुध उसका शिष्य है, क्योंकि पिता के द्वारा परित्यक्त करने पर, अपमानित करने पर
जब बुध को अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा था, तब उसने कहा था कि चले जाओ, शुक्राचार्य ने कहा था सूर्य के पास चले जाओ, और सूर्य ने उनको सम्मान दिया, उनको युवराज का पद दिया। और इसीलिए शुक्र जब बुध के साथ बैठता है तो गुरु के सानिध्य, गुरु का सम्मान करता है, और गुरु का सम्मान करने के कारण शुक्र के साथ बुध वाला व्यक्ति बौद्धिक क्षमता बहुत चतुर होती है, बुद्धिमान होता है, चालाक होता है, चंचल होता है, और तेज कार्य करने वाला होता है, वाणिज्य संबंधी कार्य करने वाला होता है, व्यापार करने वाला भी होता है। ऐसे व्यक्तियों में काम शीतलता भी दिखाई देती है। अगर शुक्र के साथ बुध है, स्त्री की कुंडली में है, उसके जीवन में एक से अधिक पुरुष का भी संयोग हो सकता है। वासनात्मक रहे न रहे, लेकिन फिर भी मैत्री संबंध अवश्य रहेंगे। स्त्री पुरुषोचित गुण वाली होती है। अगर शुक्र के साथ देखिए, शुक्र और बुध, बुध और सूर्य शुक्र के हमेशा नजदीक रहते हैं, इनसे शुक्र के नवम में नहीं जा सकते हैं। शुक्र के साथ यदि सूर्य बैठा होता है, सूर्य क्या होता है? पिता का कारक होता है, शुक्र धन का कारक होता है। शुक्र सूर्य बैठे होते हैं तो पिता धनी होता है। यदि शुक्र रेटिना का कारक, शुक्र क्या है? रेटिना का, सूर्य आंख का कारक होता है। शुक्र सूर्य में बनती नहीं है, जिसकी वजह से चश्मा जल्दी लग जाता है। शुक्र सूर्य जिनकी कुंडली में बैठा होता है, उनको नेत्र के रोग होते हैं, उन बच्चों को चश्मा लगने की संभावना ज्यादा होती है। सूर्य तो सरकार होता है, राजा होता है, और जब राजा है तो शुक्रधन है, तो आपको सरकार से धन मिलेगा। सूर्य उच्चता होती है, प्रतिष्ठा होती है, तो आपको उच्चता और प्रतिष्ठा के कारण स्टेटस, आपका समाज में स्टेटस बहुत अच्छा होगा, आप लोकप्रिय रहेंगे। शुक्र ससुर है तो सास बहू है, पूर्व जन्म में आप ससुर और बहू एक साथ थे, इस जन्म में भी है। दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान भी रहेगा, और दोनों में एक दूसरे के प्रति झगड़ा भी रहेगा। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा है तो व्यक्ति के पास एक पैसा भी आएगा, व्यक्ति कलाकार भी होगा, व्यक्ति के पास धन भी होगा, और इनके अलावा व्यक्ति कामी बहुत होगा। शुक्र चंद्रमा वालों के जीवन में काम बहुत है, अर्थात व्यक्ति बड़ा सुंदर प्रवृत्ति का होता है। अगर पुरुष है तो उसे महिला मित्रों का आकर्षण बहुत मिलता है। इसी तरह चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा सुंदर भी होता है और कामी भी होता है। शुक्र चंद्रमा की बनती नहीं है। अगर शुक्र चंद्रमा बैठे हैं तो घर में झगड़े भी बहुत होते हैं। सास कहती है, पत्नी जो होती है वो माँ का दर्जा लेना चाहती है, और माँ कहती है नहीं, ये पत्नी ये बहू बनकर रहे और ये माँ का दर्जा ना ले, जिसकी वजह से जीवन में अशांति भी आती है। शुक्र चंद्रमा वाले को कभी भी शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाने चाहिए। और शुक्र चंद्रमा वालों को जीवन में शादी के पहले प्रेम भी हो जाता है, और बुध केतु वालों को भी शादी के पहले प्रेम हो जाता है। अब आप आते हैं शुक्र के साथ केतु, कोई भी महिला हो, अगर शुक्र के साथ केतु बैठा है तो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। अगर शुक्र के नवम में केतु बैठा है, उसको पाचन के रोग बहुत होते हैं, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, गैस ज्यादा बनती है, कई मामलों में तो पित्ताशय की पथरी हो जाती है, कई मामलों में गर्भाशय के रोग हो जाते हैं। इस प्रकार शुक्र के साथ केतु बैठता है तो स्त्री धार्मिक होती है, और स्त्री हमेशा एक समय के बाद घर बार छोड़ करके अध्यात्म में लीन होना चाहती है। जिस पुरुष की कुंडली में बैठा होता है वो भी बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, उसके जीवन में किसी न किसी चीज का अभाव होता है। उसको पत्नी के साथ उसके अच्छे मैत्री संबंध नहीं होने देता है, क्योंकि केतु पत्नी को धार्मिक बना देता है, और ये बेचारा वह पत्नी से आसक्त बना रहता है, जिसकी वजह से बड़ी जीवन में उथल पुथल होती है। शुक्र के शुक्र एक ऐसा ग्रह है, व्यक्ति के जीवन में अगर वाहन अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो वाहन भी अच्छा होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी बलवान हो और शुक्र भी शनि बुध राहु के साथ बैठा हो, तो भी व्यक्ति के पास वाहन अच्छे होते हैं। देखिए एक सूत्र बताते हैं, शुक्र धन का कारक है, शनि कर्म का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, राहु विस्तार का कारक है। तो शुक्र अर्थात जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र शनि बुध राहु बैठा है, ऐसे व्यक्ति के का बड़ा व्यापार होता है।
बड़े बड़े ऐसा व्यक्ति बड़ा लकी होता है, बड़ा सौभाग्यवान होता है। उसके पास कुछ भी ना हो, जंगल में खड़े हो करके वो इतना कमा लेता है कि पचासों लोगों का वो नेतृत्व करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखना, एक कुंडली उठाना और ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखना जिसकी कुंडली में शनि शुक्र बुध राहु का संबंध बन रहा हो, और उसके जीवन से पूछना, वो व्यक्ति बताएगा कि मेरे पास जीरो से मैंने शुरू किया और आज मैं यहाँ पर आ गया। और देखते देखते उसके जीवन में प्रगति का जो स्तर है वो कई गुना बढ़ जाता है। ये कुंडली एक करोड़पति की कुंडली है। इस कुंडली में शनि अष्टम भाव पर कुंभ राशि में बैठा है, उस शनि से पंचम भाव पर शुक्र बैठा है और बुध बैठा है और मंगल बैठा हुआ है। ध्यान से देखिए, शनि, शुक्र, बुध, मंगल बैठे हुए हैं और आगे सूर्य केतु बैठे हैं। इस प्रकार शनि कर्म का कारक हुआ, शुक्र धन का कारक, बुध व्यापार का कारक। इस और मंगल जो होता है, मंगल शक्ति का कारक होता है। इस प्रकार इसने अपने परिश्रम के द्वारा धन को बढ़ाया और एक करोड़पति की कुंडली है। और जिनकी कुंडली में सूर्य केतु होता है वो व्यक्ति समाज में बहुत लोकप्रिय होते हैं।